दो दिल दो मुल्क एक सी तन्हाई। तेल अवीव, इज़राइल। 16 वर्षीय योनातान अपने पिता की शहादत के बाद बहुत बदल चुका था। वो अब न केवल चुप रहने लगा था बल्कि अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसका कमरा किताबों और कंप्यूटर से भरा था लेकिन उसका दिल खाली। तेहरान, ईरान। वही कय्यान, एक शांत और गहरे सोच वाला लड़का, अपने पिता डॉक्टर फरहाद के साथ रहता था। उसका शौक था इतिहास पढ़ना और कैमरे में समाज की सच्चाई पकड़ना। उसने भी अपने चाचा को युद्ध में खोया था। इन दोनों की दुनिया अलग थी, मगर दर्द एक जैसा, और किस्मत ने उन्हें जोड़ना शुरू किया। योनातान ने एक दिन एक वर्ल्ड यूथ फोरम पर भावनात्मक पोस्ट डाली। क्या कोई भी युद्ध वाकई जीतता है? क्योंकि मुझे तो हर तरफ सिर्फ हार दिखती है, अपनों की। कई जवाब आए, पर एक टिप्पणी ने उसका ध्यान खींचा। कय्यान का रिप्लाई था, वर से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कब्रों की गिनती बढ़ती है और यादें रुलाती हैं। अपनों से बिछड़ने का दर्द मिलता है। योनातान ने तुरंत मैसेज किया, तू कौन है? लगता है तू मेरे अंदर के दर्द को समझता है। कय्यान, मैं वो हूं जिसे बचपन से जंग का शोर सुनने की आदत है, लेकिन अब मैं शांति की तलाश में हूं। वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। चैट से कॉल, कॉल से वीडियो और फिर दिल से दिल। एक रात योनातान की मां अचानक बेहोश हो गईं। डॉक्टर बोले ब्रेन डिसऑर्डर है, इलाज सिर्फ तेहरान के एक न्यूरो रिसर्च सेंटर में हो सकता है। पर दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने खराब थे कि मेडिकल वीज़ा मिलना नामुमकिन था। वो रात योनातान ने कय्यान को कॉल कर रोते हुए कहा, मैं उन्हें खो नहीं सकता भाई, मैं कुछ भी करूंगा, बस मदद कर। कय्यान गंभीर हो गया, तेरी माँ मेरी माँ जैसी ही है, अब तुझे मैं अकेला नहीं पड़ने दूंगा। कय्यान ने अपने डॉक्टर पिता से बात की और हर खतरा उठाकर नकली मेडिकल वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स के जरिए योनातान और उसकी माँ को ईरान बुलाया। उन्हें छुपाकर रखा गया, इलाज कराया गया और महीने भर बाद जब वो ठीक होकर लौटे, योनातान विदाई के वक्त कय्यान को गले लगाकर फूट पड़ा। आज जो तूने मेरी माँ की जान बचाई है, इस एहसान को मैं कभी नहीं चुका सकूंगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मेरी जान ही मांग लेना, मैं बिना एक पल सोचे दे दूंगा भाई। कय्यान, बस इतना याद रख कि दोस्ती में हिसाब नहीं होता, सिर्फ निभाया जाता है। कुछ महीनों बाद जंग की आहट तेज हो गई। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका तेज होती जा रही थी। एक दिन तेहरान में एक एयर स्ट्राइक हुई और उसी में कय्यान का घर बुरी तरह तबाह हो गया। योनातान को एक सिसकती आवाज में मैसेज आया, भाई मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, घर उड़ गया है, अब्बा अस्पताल में है, अम्मी कहीं नहीं मिल रही और मैं अकेला हूं योनातान, बहुत अकेला। उस रात योनातान की आंखों से नींद गायब थी और दिल में एक वादा गूंज रहा था। योनातान ने एक एनजीओ के राहत मिशन में हिस्सा लेने का झूठा बहाना बनाकर ईरान पहुंचने की कोशिश की। कई घंटों की पूछताछ, झूठे दस्तावेज और जान का खतरा उठाकर उसने बॉर्डर पार किया। हर कदम पर बस एक आवाज, भाई मैं अकेला हूं। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दोस्ती का विश्वास था। तेहरान ने मलबों के बीच योनातान ने कय्यान की मां को खोज निकाला, बुरी हालत में। उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन खुद एक बिल्डिंग के गिरते हिस्से के नीचे दब गया। जब होश आया तो पाया एक टांग जा चुकी है। कय्यान रोते हुए, मुझे माफ कर भाई, तेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। योनातान का जवाब, भाई मैंने वादा किया था, तोड़ कैसे देता? तेरे लिए तो मेरी जिंदगी भी न्यौछावर है, एक टांग गई तो क्या, तू तो साथ है ना। दोनों रो रहे थे, लेकिन पहली बार वो आंसू डर के नहीं, प्यार के थे। इन सब के बाद दोनों ने मिलकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, दोस्ती बियॉन्ड बॉर्डर्स। दुनिया भर से हजारों युवाओं ने इससे जुड़ना शुरू किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, सब जगह से। ये मंच नफरत नहीं, इंसानियत का वाहक बन गया। उनके वीडियो, कहानियां, चित्र, कविताएं, सब कुछ दोस्ती का इनकलाब बन गए। एक दिन कय्यान एक राहत शिविर में मदद करते हुए बम धमाके की चपेट में आ गया। खून में लथपथ,
उसने आखिरी बार योनातान को वीडियो कॉल किया। भाई, शायद अब मेरा वक्त आ गया। आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन सुन, रो मत, क्योंकि तू है तो मैं भी हूं। तुझ में मैं जिंदा रहूंगा। योनातान चीख पड़ा। तू नहीं जा सकता। स्क्रीन पर धुंध छा गई, लेकिन दिल में कय्यान की आवाज हमेशा के लिए गूंजने लगी। कय्यान की मौत के बाद योनातान ने उसकी याद में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक दोस्त जो दुश्मन देश से था। फिर उसने संयुक्त राष्ट्र में स्पीच दी। अगर एक यहूदी और एक मुसलमान, एक इजरायली और एक ईरानी दोस्त बन सकते हैं, तो बाकी दुनिया क्यों नहीं? क्या मुल्क इंसान से बड़ा हो गया है? सारी सभा तालियों से गूंज उठी। कय्यान की मां ने योनातान को गले लगाकर कहा, अब तू मेरा बेटा है। कय्यान की सांस बनकर जियो। दुनिया के लिए एक संदेश, जहां नफरतें दीवारें बनाती हैं, वही दोस्ती पुल बन जाती है। एक दोस्त जो जान भी दे सकता है, वो सरहदों को भी हरा सकता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।